कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे। राधा रटे से बाधा मिटे रे, राधे राधे बोल रे। कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे। ये जग चिड़िया रैन बसेरा, उड़ जाएगा होत सवेरा। मन मंदिर में श्याम मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे। कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे। श्री राम कथा का वर्णन। राजा खटवांग से दीर्घबाहु पुत्र हुआ, फिर उससे यशस्वी रघु, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ की उत्पत्ति हुई। इन महाराज के गृह में साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु ने आकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम से जन्म लिया। चारों भाइयों में श्रेष्ठ रामचंद्र जी का चरित्र बड़ा ही पवित्र और मनोरम था। वे महाराज रामचंद्र जी बड़े ही सत्यवादी और प्रभावशाली थे। बाल्यकाल में ही विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को ले गए। उन्होंने वहां अनेक राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात विश्वामित्र उनको राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर में ले गए, जहाँ इन्होंने धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ विवाह किया। पिता के वचनों को सत्य करने के लिए अपनी राजगद्दी का त्याग कर 14 वर्ष तक वनवास को ग्रहण किया। शूर्पणखा के द्वारा विवाह प्रस्ताव रखने पर शूर्पणखा के नाक कान भंग करा दिए। रावण ने खरदूषण, त्रिशरा आदि बड़े बड़े राक्षसों को अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए भेजा। राम जी ने उन सभी का वध कर दिया। उससे क्रोधित होकर राक्षस राज रावण उनकी प्रिय पत्नी सीता को हर कर ले गया। रास्ते में रावण का युद्ध जटायु से हुआ। रावण ने जटायु के पंख काटकर वध कर दिया। भगवान से उनकी भेंट हुई, फिर उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया। जटायु ने ही श्री राम को बताया कि सीता जी को रावण चुरा कर ले गया है। तत्पश्चात भगवान ने कबंध का संहार किया। उसके बाद सुग्रीव इत्यादि वानरों से मित्रता करके बाली का संहार किया। तदुपरांत हनुमान जी के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। जिनके चरणों की स्तुति स्वयं शंकर जी करते हों, वे राम जी वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। हनुमान जी ने लंका को जला दिया। वानरों की सेना सहित समुद्र पर पुल बनाकर श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण भी अपने वेगशाली रथ पर बैठकर रामचंद्र जी से युद्ध करने आया। रामचंद्र जी ने भी अपना स्वर्गीय रथ मांगा। उसी क्षण मातली रथ लेकर आ गया। फिर तो रामचंद्र राक्षसेंद्र रावण से युद्ध करने लगे। रावण अपने कुल बंधुओं के साथ युद्ध भूमि में मारा गया। रामचंद्र ने विभीषण को लंका में राक्षसों का राजा बनाया और उनको कल्प भर की आयु देकर वहां राज्य करने को कहा। तत्पश्चात सीता जी को विमान पर चढ़ाकर आप भी भाई लक्ष्मण और सुग्रीव तथा हनुमान जी के साथ उस पर बैठ 14 वर्ष वनवास के व्रत को पूरा करके अयोध्या को वापस आए। उनके आगमन का समाचार सुनकर भरत पादुका को सिर पर रखकर मंत्रियों, पुरोहितों और पुरवासियों के सहित भाई का स्वागत करने आए। उनके हृदय और नेत्र आर्द्र हो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। विश्वामित्र व वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उनका रास्ता अलग किया। इस प्रकार जब सभी प्राणियों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी राजा हुए। सीता वनवास और लवकुश की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार जब रामचंद्र जी राज्यासीन हो गए तो लोकमत जानने के लिए छिपे हुए वेश से प्रजा में भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक पुरुष को अपनी स्त्री से यह कहते हुए सुना कि तू अन्य के घर में रह चुकी है, अतः व्यभिचारिणी और दूषित है, मैं तुझे अपनी स्त्री नहीं बनाऊंगा। ऐसी स्त्रियों के लोभी तो रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने दूसरों के पास रहने वाली सीता को अपना लिया। इस प्रकार से उसकी कही हुई बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने लोक अपवाद के कारण घर आकर सीता को त्याग दिया, जिससे सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में चली गईं। उस समय वे गर्भिणी थीं। समय आने पर उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम लव और कुश था। वाल्मीकि जी ने उनका उचित संस्कार किया। इधर लक्ष्मण जी के अंगद और चित्रकेतु 2 पुत्र हुए। भरत के तक्ष और पुष्कल हुए। शत्रुघ्न के सुबाहु और श्रुतसेन हुए। पश्चात भरत ने दिग्विजय करने के समय करोड़ों गंधर्वों को मारा और उनके समस्त धन को लाकर महाराज श्री रामचंद्र जी को अर्पण किया। शत्रुघ्न ने मधु दैत्य के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारा और उसने मधुवन में जाकर मथुरा नामक पुरी बसाई।
इधर सीता अपने दोनों पुत्रों को बाल्मीकि जी को सौंपकर श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान करती हुई पाताल में प्रवेश कर गईं। श्री रामचंद्र जी ने 13,000 वर्ष तक अखंडित अग्निहोत्र किया, फिर अपने भक्तों के हृदय में अपनी कोमल वाणी स्थापित कर निज धाम को सिधारे। राजा निमि के वंश का वर्णन। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम निमि था। निमि ने गुरु वशिष्ठ जी से यज्ञ कराने की प्रार्थना करी, परंतु वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने जा रहे थे। राजा निमि से रुके रहने को कहा, परंतु निमि ने यज्ञ जैसे शुभ कार्य को रोकना उचित नहीं समझा और गुरु वशिष्ठ के आने से पहले ही यज्ञ को पूरा करा लिया। वशिष्ठ जी ने निमि पर कुपित होकर उनको शाप दे दिया, तेरा शरीर पतित हो जाए। तब गुरु जी का मेरे शुभ कार्य करने के लिए शाप देना उचित नहीं है, इन्होंने अन्याय किया है। ऐसा विचार कर राजा निमि ने भी जल उठाकर वशिष्ठ जी को शाप दे दिया कि हे गुरु जी, आपने भी लोभ से धर्म की उपेक्षा करी है, इससे आपका भी देह पतित हो जाए। गुरु शिष्य दोनों ने ही अपना अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि ने तो आत्मविद्या के बल से शरीर छोड़ दिया और गुरु वशिष्ठ ने देह छोड़कर मित्रा वरुण के वीर से घड़े में जाकर जन्म धारण किया। एक समय उर्वशी अप्सरा को देखकर मित्रा वरुण का वीर धरती पर गिर पड़ा। वीर का तेज देखकर उर्वशी ने उसे घड़े में डाल दिया। उस घड़े से अगस्त्य, वशिष्ठ और वाल्मीकि ये तीनों उत्पन्न हुए। इधर निमि की देह को पुरोहितों ने सुगंधित वस्तुओं में रखा। देवताओं ने कहा, राजा निमि देह रहित होकर सभी मनुष्यों की पलकों पर निवास करेगा। तब राज्य चलाने वाले राजा के न होने के कारण देवताओं ने निमि के तन को मथ कर एक पुत्र उत्पन्न किया, जो जन्म से ही जनक अर्थात भविष्य में होने वाले वंशों का उत्पन्न करता विदेह, निमि के अंश से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से पैदा हुआ था, इस कारण मिथिल कहलाया। इसी ने मिथिला नगरी बसाई। नारायण की नाभि से निकले हुए कमल से ब्रह्मा जी के अत्रि नाम का बेटा हुआ। उनकी आँखों से आनंद के आंसुओं से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा ने तीनों लोक जीतकर राजसूय यज्ञ करके भगवान का पूजन किया। बृहस्पति की स्त्री तारा को जबरदस्ती चंद्रमा ने छीन लिया था। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से बृहस्पति को उसकी पत्नी दिलवा दी। बृहस्पति ने तारा को गर्भिणी देखकर उससे कहा, तुम मेरी पत्नी तो हो और तेरे पेट में शत्रु का गर्भ है, मैं उसको भस्म ना करके वरन तुझसे संतान पैदा करूंगा। तारा ने गर्भ को गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को चंद्रमा को दिलवा दिया और उन्होंने ही उसका नाम बुध रखा। उस बुध ने इला नाम की कन्या से विवाह किया, जिससे पुरुरवा को उत्पन्न किया। उसके रूप गुण का बखान सुनकर उर्वशी अप्सरा काम की पीड़ा से उस पुरुरवा के पास आई। पुरुरवा राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे साथ भोग विलास करो। उर्वशी बोली, हे राजन, तुम्हारे जैसा पुरुष पाकर कौन नहीं चाहेगा। उर्वशी ने कहा, राजन, इन दोनों भेड़ों को मैं बेटों की तरह पालती हूँ, इसलिए तुम इनकी रक्षा करो। मैं तेरे साथ रमण करूंगी, परंतु मैथुन के अतिरिक्त और किसी समय मैं तुझे नग्न न देखूं। यदि मैंने कभी नग्न देखा तो छोड़कर चली जाऊंगी। जब इंद्र ने उस स्वर्ग में उर्वशी को ना पाया तो उसको लेने के लिए गंधर्वों को भेजा। गंधर्व पुरुरवा के पास रखे हुए दोनों भेड़ उठाकर ले भागा। भेड़ों की मैं सुनकर उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर उन गंधर्वों के पीछे चली गई और चलते चलते पुरुरवा से बोली, अरे नपुंसक, तू कायर है। यदि मैं जानती तो क्यों अपने बच्चों को तुझे सौंपती। राजा पुरुरवा उर्वशी की कड़वी बातें सुनते ही क्रोध में उठकर नग्न ही खड़ा हो गया। फिर तो वह अप्सरा अपने प्रण भंग का स्मरण कर तुरंत ही इंद्रलोक को चली गई। पुरुरवा का वंश और परशुराम का चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके वंश में आगे कुशाम्बु को गाधी नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही गाधी विश्वामित्र के पिता हैं। इनके सत्यवती नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह ऋचिक ऋषि के साथ हुआ। एक समय ऋषि की पत्नी सत्यवती और उसकी माता दोनों को ही संतान की इच्छा हुई। तब उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करी। इस पर महर्षि ऋचिक ने पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्रों से और सास के लिए क्षात्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके पृथक पृथक चरु को पकाया और स्वयं संयोगवश स्नान करने चले गए। इसी बीच में माता ने मुनि पत्नी रूप सत्यवती नामक अपनी पुत्री के चरु को उत्कृष्ट समझकर उसका चरु मांगा और उसने माता के चरु को भक्षण किया। जब मुनि को पता चला तो वे अपनी पत्नी से बोले, अब तो तुम्हारा पुत्र बड़ा ही उग्र योद्धा होगा और भाई महाब्रह्मज्ञानी होगा। सत्यवती को बहुत ही दुख हुआ, पर बहुत कुछ कह सुनकर ऐसा ना होने के लिए अपने पति को मनाया। इस पर ऋचिक ने कहा, तो तेरा पुत्र ब्रह्मज्ञानी होगा, पौत्र ही योद्धा होगा।
फिर तो जैसा नियम था, सत्यवती के उस गर्भ से जमदग्नि जी उत्पन्न हुए और वह सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। इधर सत्यवती की माता को विश्वामित्र नाम का बेटा हुआ। जमदग्नि ऋषि ने रेणु ऋषि की रेणुका नाम कन्या को वरण किया। इससे वसुमान आदि कई बेटे हुए, जिनमें से छोटे का नाम परशुराम था। इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया। परीक्षित बोले, परशुराम ने ऐसा क्यों किया? तब सुखदेव जी बोले, है देश के राजा कार्तवीर्य ने ऋषि दत्तात्रेय की सेवा करके उनको प्रसन्न किया था। उनका नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। उन्होंने अपनी हजारों भुजाएं फैलाकर नर्मदा की बहती हुई धारा को रोक लिया था। रावण भी अपनी सेना सहित नर्मदा के तट पर उतरा। तब सहस्त्रबाहु के जल रोकने से उसका पड़ाव मय डेरे तंबू के डूब गया। रावण सहस्त्रबाहु के पास आकर गरजने लगा। वह रावण को बांधकर अपने नगर में ले गया। इस प्रकार एक समय वह यमदग्नि ऋषि के आश्रम में चला गया और वहाँ से कामधेनु गाय को छीनकर अपने नगर को चल दिया। ऋषि ने ऐसा ना करने की बहुत प्रार्थना करी, परंतु सहस्त्रार्जुन नहीं माना। परशुराम ने अपने एक ही बाण से उसके सहस्त्र बाण काट डाले। एक एक करके उन्होंने उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। परशुराम जी ने एक ऐसा बाण मारा कि जिससे उसका सिर भी कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात कामधेनु को गौ खोल कर अपने साथ ले जाकर पिता जमदग्नि को सौंप दिया। राजा नहुष और राजा ययाति की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पुरुरवा के पुत्र आयु के पुत्र नहुष थे। नहुष के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें ययाति की बुद्धि बड़ी तीव्र थी, इससे ययाति को राजा बनाया गया। राजा नहुष स्वर्ग के अध्यक्ष हुए तो इंद्र की पत्नी शची के साथ सहवास के लिए तैयार हुए। तो सप्तर्षियों ने क्रोधित होकर राजा नहुष को शाप दे दिया कि तू अजगर हो जा। फिर तो उनके शाप से नहुष अजगर हो गए। दैत्यगुरु शुक्राचार्य की कन्या और दानवेंद्र वृषपर्वा की कन्या दोनों से विवाह करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। परीक्षित ने कहा, हे महाराज, भगवान शुक्र ब्रह्मर्षि थे और ययाति क्षत्रिय थे, फिर यह असंबद्ध विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय दैत्यराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा अपनी हजारों सखियों के साथ नगर के उपवन में टहल रही थी। उसके साथ गुरुपुत्री देवयानी भी थी। वे सभी एक जलाशय में सभी ने अपने अपने वस्त्रों को उतार कर किनारे रख दिया और एक दूसरे पर जल छिड़कती हुई जल विहार करने लगी। उसी समय पार्वती सहित नंदी बैल पर बैठे हुए शिवजी चले जा रहे थे। उनको देखकर वे लज्जित हो जल से निकलकर शीघ्रतापूर्वक अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। उसी जल्दी में राजकुमारी शर्मिष्ठा ने बिना जाने गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र को अपना समझ के पहन लिया। इस पर देवयानी बड़ी कुपित हुई। देवयानी को कुएं में ढकेलकर शर्मिष्ठा सखियों को साथ लेकर घर चली आई। इधर राजा ययाति शिकार खेलने वन में गए थे, सो वहाँ उनको बड़ी प्यास लगी। वे उसी कुएं पर गए जिसमें देवयानी नग्न खड़ी हुई थी। तब अपना हाथ पकड़कर उसको इन्होंने बाहर निकाला। राजा ययाति से शुक्राचार्य की बेटी देवयानी बड़ी मधुर वाणी में बोली, हे वीर, जिस हाथ को तुमने पकड़ा है उसे अब कोई दूसरा ना पकड़े। बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने मुझे शाप दिया है कि तेरा पति ब्राह्मण नहीं होगा। राजा ने पूछा, यह शाप उसने क्यों दिया? सुखदेव जी बोले, बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था। जब वह पढ़ चुका तब देवयानी ने उससे कहा कि तू मेरा पति हो। यह सुन के कच्छ ने उत्तर दिया कि तू गुरुपुत्री मेरी पूज्या है। कच्छ की बात पर देवयानी को बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध करके कच्छ को शाप दे दिया कि तेरी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाएगी। तब उसके बदले कच्छ ने शाप दिया कि तेरा पति ब्राह्मण नहीं होगा। शुक्राचार्य जी पुत्री की दुर्दशा पर बड़े दुखी हुए और देवयानी को साथ लेकर दैत्यराज वृषपर्वा के नगर से निकलकर चल दिए। वृषपर्वा ने जब यह सुना तो दौड़कर आया और मस्तक नवाकर उनके पैरों पे गिर पड़ा। तब देवयानी ने कहा, मैं पिता की आज्ञा से जिस पति के घर जाऊं उसके यहाँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों सहित मेरी दासी होकर के रहे। शर्मिष्ठा ने कुछ सोचकर देवयानी का कहना मान लिया। दासी शर्मिष्ठा सहित देवयानी को राजा ययाति को सौंपकर शुक्राचार्य ने कहा, हे राजन, शर्मिष्ठा की सेज पर तू कभी ना सोना। जब देवयानी पुत्रवती हुई तब एक दिन शर्मिष्ठा ने ऋतु धर्म से शुद्ध हो संतान की लालसा करी। राजा ययाति ने शुक्राचार्य का वचन याद कर भी शर्मिष्ठा की अभिलाषा पूरी करी, जिससे देवयानी को यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र हुए। शर्मिष्ठा को दुह्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र हुए। हे परीक्षित, तब यह जानकर कि शर्मिष्ठा को मेरे पति से गर्भ रहा है, देवयानी ने सारा वृत्तांत अपने पिता से कह सुनाया। शुक्राचार्य ने शाप दिया कि तेरा शरीर बुढ़ापे का बन जाए। गुरु का शाप सुनकर ययाति बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारी बेटी के साथ विषय भोगकर मैं भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। इस कारण तुम्हारे शाप से मेरी नहीं वरन तुम्हारी बेटी की हानि हुई है। शुक्राचार्य ने कहा, यदि यह सच है तो तेरा बुढ़ापा तेरा कोई बेटा ले ले और उसके बदले अपनी जवानी तुझको दे दे।
इन्होंने अपने बच्चों से कहा, सारे बेटों ने मना कर दिया। तब सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा तो उसने कहा, पिताजी, जो पुत्र बिना कुछ कहे ही पिता के मन के अनुसार कार्य करता है वही श्रेष्ठ है। यह कहकर उसने पिता की वृद्धावस्था ले ली। युवावस्था को लेकर राजा ययाति सुख भोगने लगे। भगवान कृष्ण के भक्त थे। अचानक वैराग्य उनको उत्पन्न हुआ और अपने छोटे बेटे को जवानी देकर उन्होंने बुढ़ापा ले लिया। राजा दुष्यंत की कथा और भरत का चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें उन महाराज पुरु की वंशावली सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इस वंश में अप्रतिरथ के कण्व ऋषि हुए। सुमति के रैभ्य नामक बेटा प्राप्त हुआ जिसने राजा दुष्यंत को उत्पन्न किया। राजा दुष्यंत जब आखेट के लिए वन में गए तो कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक परम सुंदरी शकुंतला नाम की कन्या को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला ने दुष्यंत को बताया कि मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ, मेनका मुझे वन में छोड़कर गई हैं। दुष्यंत ने शकुंतला से गांधार विवाह रात्रि में किया, वीर स्थापन किया और दूसरे दिन प्रातःकाल ही वहाँ से उठकर अपने नगर को चले गए। 9 महीने के बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत पड़ा, जिसका जात संस्कार स्वयं कण्व ऋषि ने किया। और वो पुत्र भरत इतना बली था कि बाल्यकाल में ही शेर को पकड़कर उसके साथ खेलता था। माता शकुंतला अपने पुत्र को लेकर के जब दुष्यंत के पास गई तो दुष्यंत को लोक अपवाद का भय हुआ। उन्होंने शकुंतला को अपनी पत्नी बनाने से इनकार कर दिया। तब देवताओं की बात मानकर दुष्यंत ने शकुंतला और भरत को स्वीकार किया। दुष्यंत के परलोक गमन करने पर परम प्रतापी भरत 7 द्वीपों की पृथ्वी के राजा हुए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।